Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Circle of class 11th Mathematics. But topic is pole and polar. Pole and polar of a circle. बच्चों देखिए पोल एंड पोलर कैसे फाइंड करते हैं सर्कल पे. पोल एंड पोलर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल. देखिए पोल यहाँ पर एक पॉइंट होता है x1 y1 विच इज लाइज आउटसाइड टू द सर्कल. पोल इज अ पॉइंट बट पोलर इज t इक्वल टू 0. ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे बच्चों, लेट p पॉइंट p x1 y1 लाइज आउटसाइड टू द सर्कल x square plus y square equal to r square. ठीक है, देन देखिए एक डायग्राम बनाया गया, उस पर सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ ड्रॉ करते हैं बच्चों. देखिए p पॉइंट है, ये A एंड B है, ये पी ए बी एक सीकेंड हो गई, फिर यहाँ पर C और D हो गया, सेकेंड सीकेंड हो गई, P x1 y1 है, लाइस आउटसाइड है, तो इसे बोलेंगे बच्चे पोल. क्या बोलेंगे? पोल, यानी x1 y1. अब देखिए यहाँ पर A सीकेंड जो है सर्कल को A और B पे कट करती है, तो अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट. तो ये पॉइंट हो गया बच्चों Q और इसे लेट किया H और K. तो अब ध्यान से देखिए, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स नहीं हो गई फॉर Q पॉइंट. ठीक है, फॉर Q पॉइंट, फॉर Q के लिए ये क्या बनेगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स. ठीक है, सेम हियर अगर हम C पर टेंजेंट ड्रॉ करें जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, तो C पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पर D पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये Q डैश पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो बच्चों जब हम Q और Q डैश को ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को बोला जाता है, ठीक है, पोलर. क्या बोला जाता है? पोलर. तो दिस इज अ पोलर. तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ Q and Q dash called the Q and Q dash called the polar. और देखिए AB जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है, जिसपे पॉइंट P क्या कर रहा है? लाइज कर रहा है, और इसे Q का कॉन्जुगेट पॉइंट भी बोलते हैं. कौन सा पॉइंट? कॉन्जुगेट पॉइंट. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट, Q का Q डैश. ठीक है, इस पॉइंट को Q का क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट पॉइंट. तो इसे बोला जाता है बच्चों कॉन्जुगेट पॉइंट ऑफ Q. ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए लेट पॉइंट P x1 y1 लाइज आउटसाइड टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, देन आप यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि अगर हम P पॉइंट से एक सीकेंट पी ए बी ड्रॉ करते हैं, तो एट A एंड B पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने पर AB क्या हो जाएगा? AB क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. तो सबसे पहले होगा AB इज chord of contact of tangents. ठीक है, at point Q, at point Q. और आप जानते हैं chord of contact of tangents की इक्वेशन क्या थी? T इक्वल टू 0, यानी x x1 प्लस y y1
माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एट पॉइंट क्यू एच कॉमा के पर क्या लिखा जाएगा, ये x1 की जगह क्या होगा h, ठीक है, और यहाँ पर के वाई होगा, ठीक है, t इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ए बी वो पासेस थ्रू कहाँ से हो रही है, पॉइंट P से। इट पासेस पॉइंट P x1 y1, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा hx1 प्लस के वाई वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों h और k का लोकस क्या होगा, अगर हम h और k का लोकस फाइंड करेंगे, लोकस ऑफ h पॉइंट q, ठीक है, पॉइंट q का लोकस अगर हम फाइंड करें तो लोकस ऑफ पॉइंट q h कॉमा k, यानी यहाँ h की जगह x हो जाएगा x1 प्लस k की जगह क्या हो जाएगा y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यानी x1 इसे भी हम क्या बोलने वाले हैं, देखिए ये टेंजेंट हो गई, तो t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द पोलर इक्वेशन। क्लियर हुआ बच्चों, देखिए ठीक है ना, देखिए t इक्वल टू क्या हो गया, यानी जो p पॉइंट q पॉइंट का जो लोकस है, q पॉइंट का लोकस, यही इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, पोलर इक्वेशन। और h कॉमा k का लोकस मैंने फाइंड किया है, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड, मतलब ये फिर से रिपीट कर गया, ये टॉपिक फिर से रिपीट कर गया t इक्वल टू 0 पर। अब t इक्वल टू 0 पर q डैश पॉइंट भी तो सेटिस्फाई करेगा, q डैश भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चंस में ऐसे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पॉइंट p गिवन होता है आउटसाइड, यानी पोल गिवन होता है, तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर। देखिए सबसे पहले आप समझिए, अगर देखिए इसके क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पोल गिवन होगा, पोलर फाइंड करना होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा पोलर का, t इक्वल टू 0। देखिए पोल p के लिए पोलर क्या है, t इक्वल टू 0। और अगर उसने पोलर दे दिया आपको, तो आपसे पॉइंट p पूछ लेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल कर सकते हैं। कौन से सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक पोलर आपको गिवन है, एक पोलर आप p पॉइंट x1 y1 पर लेट कर लीजिए, दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे तो पॉइंट p निकल आएगा। देखिए 2 टाइप्स क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पोलर दिया गया होगा, पोलर निकालना होगा, पोलर दिया होगा, पोल निकालना होगा, और अगर q गिवन है तो आपसे q डैश फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो देखिए जो इक्वेशन है ना पोलर, उसको q डैश भी तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ पहले, ठीक है, कि एग्जांपल में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपसे इस टाइप दिया जाता है एग्जाम पे, एग्जाम्पल है, इफ पोल जो है 2,3 है, ठीक है, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है। तो आपको अभी डायग्राम बनाने के लिए ज़रूरत है कि आपको पोल पॉइंट गिवन है, दिस वन P 2,3 जो आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ से आप सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे A B C एंड D, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इक्वेशन क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, Q H K हो गया, तो ये
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट हो गई, ठीक है, और यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पोलर, ठीक है, क्यू डैश। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पोलर। और इसका इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया कि इसका पोलर का इक्वेशन क्या था, t इक्वल टू 0। मैंने अभी प्रूव किया था कि पोलर का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0। तो पोलर मीन्स हुआ t इक्वल टू 0, यानी x(x1) प्लस y(y1) माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट P कितना है, 2,3। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y और r स्क्वायर की वैल्यू 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। दिस इज अ पोलर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब अगर आपको पोलर गिवन होता, ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन इस टाइप से बोल दिया जाएगा, इफ 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 इज द पोलर इक्वेशन, पोलर इक्वेशन, ठीक है, टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9, देन फाइंड द पोल, ठीक है, पोल। तो आपको इक्वेशन गिवन है, पोल निकालना है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो हम लेट कर लेंगे पोल Px1 y1 है, ठीक है, और आपको x1 y1 पर पोलर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। देन पोलर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 क्या होगी, t इक्वल टू 0, यानी एट पॉइंट Px1 y1 पर। तो x(x1) प्लस y(y1) माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो दिस इज अ पोलर एंड ऑल्सो दिस इज अ पोलर। तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। both lines represent same line, ठीक है। this is polar, this is a polar। when two lines represent same line then infinite solution। देखिए both lines क्या है, both lines represents, ठीक है, polar इक्वेशन। तो यहाँ पर इनके इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x1/2, y1/3 माइनस 9/-9। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 3। इट मीन्स पोल क्या आ गया, 2,3, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब पोल गिवन होगा तो पोलर फाइंड कर सकते हैं, जब पोलर गिवन होगी तो पोल फाइंड कर सकते हैं, जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा। अब बच्चों जब जनरल इक्वेशन होगी तो आप उसका पोल क्या लिखने वाले हैं, मतलब पोलर की इक्वेशन क्या लिखेंगे जब जनरल सर्कल गिवन होगा। तो जब जनरल सर्कल होगा तो आप उसमें जनरल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, नोट पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। देखिए नोट पॉइंट है, नोट व्हेन सर्कल गिवन हो जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके लिए पोलर क्या होगी, ठीक है, पोलर इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द पोल Px1 y1। तो t इक्वल टू 0, यानी x(x1) प्लस y(y1) प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस का f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पोलर इक्वेशन फॉर द पोल पॉइंट Px1 y1। तो बच्चों
पिछला जो फॉर्मूला था वो सर्कल का सेंटर 0 0 यानी ओरिजिन पे बना था, और इसका सेंटर क्या है, -g और -f। ठीक है, अब इस पर भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं जेई वगैरह पे। अब हम लोग नेक्स्ट को टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, पोल एंड पोलर के बाद यूनिट 2 का सेकेंड मतलब लास्ट टॉपिक है डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए ये सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये सारी क्या है बच्चों, पैरेलल लाइंस हैं। यहाँ पर ये सेंटर है। ठीक है, ये P पॉइंट है, मिड पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर है, सर्कल लेट कर लेते हैं, लेट सर्कल है x² + y² = r², और ये डायमीटर है AB। ठीक है, डायमीटर, और ये लाइन है बच्चों यहाँ पर y = mx + c। ठीक है, और ये पॉइंट लेट करते हैं x1 y1 और ये वाला पॉइंट x2 y2, तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा, मिड पॉइंट। सेंटर क्या है, 0 और 0। तो देखिए द लोकस ऑफ midpoints of parallel chords to the circle x² + y² = r²। ठीक है, called the diameter ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लेट कर लिया कि डायमीटर क्या है, y = mx + c है। ठीक है, देखिए दिस इज अ पैरेलल कॉर्ड्स यानी इट मीन्स डायमीटर। तो हम लोग ये पैरेलल कॉर्ड्स का इक्वेशन लेट किया y = mx + c, एंड इस दिस लाइन पर y = mx + c पर ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, x1 + x2 है ना, x1 + x2/2, और इस मिड पॉइंट का लोकस, देखिए लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स कॉल्ड द डायमीटर। देखिए ना, इस लाइन पे रिप्रेजेंट्स करेंगे, सारे के सारे इसी लाइन पे जाएंगे। तो इस मिड पॉइंट को हमने लेट किया h, k, तो लेट कर लिया लोकस ऑफ मिड पॉइंट h, k। तो बेटा देखो h, k यानी h का वैल्यू क्या होगा, x1 + x2/2, k का वैल्यू कितना होगा, y1 + y2/2। तो यहाँ से 2h = हो जाएगा x1 + x2, 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 + y2। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। आप देखिए y = mx + c, इंटरसेक्शन पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं। तो y यहाँ पर हो जाएगा mx + c का होल स्क्वायर = r²। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, x² + m² x² + c² + 2cmx। ठीक है, -r² = 0। तो x² कॉमन हो जाएगा, 1 + m² + 2cmx + c² -r² = 0। तो यहाँ पर x के कितने रूट्स होंगे, 2। एक रूट्स होगा x1 + x2 अल्फा + बीटा माइनस का b/a, तो -b यानी -2cm, और a का वैल्यू 1 + m²। बच्चों x1 + x2 का वैल्यू क्या है, 2h। यहाँ पर पुट कर देते हैं 2h
इक्वल टू माइनस का 2cm अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो mx प्लस सी पर ये h और k पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा ना। क्या सेटिस्फाई करेगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कहाँ से पास हो रही है? h कॉमा k से पास हो रही है। तो यहाँ पर h कॉमा k पॉइंट जो होगा, देखिए मिड पॉइंट जो h कॉमा k है लाइज ऑन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हो जाएगा k इक्वल टू एम एच प्लस सी। तो बेटा यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, k माइनस एम एच इक्वल टू सी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा माइनस m, c की वैल्यू हो जाएगी k माइनस एम एच अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों यहाँ हो जाएगा h प्लस एच एम स्क्वायर माइनस का के एम, ठीक है, माइनस का के एम माइनस प्लस एम स्क्वायर एच। तो एम स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी माइनस का के एम, यानी h प्लस के एम इक्वल टू 0। तो लोकस क्या लिखेंगे हम लोग? लोकस लिखेंगे x प्लस वाई एम इक्वल टू 0। तो दिस इज अ डायमीटर, दिस इज अ लोकस ऑफ डायमीटर। तो बच्चों यहाँ पर लोकस क्या होगा? इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? x प्लस वाई एम इक्वल टू 0। मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमें एक इक्वेशन गिवन होगी एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में एक इक्वेशन लिखी होगी, हमें उसका क्या निकालना होगा? डायमीटर फाइंड करना होगा। तो यानी दिस इज अ लोकस ऑफ डायमीटर फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई एम इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस पे ना मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और डायमीटर के टॉपिक को कंसल्ट करना आना चाहिए। देखिए मैंने आपको लिखा है क्या? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। देखिए दिस इज अ पैरेलल कॉर्ड्स, दीज आर पैरेलल कॉर्ड्स। तो जो मिड पॉइंट का लोकस होगा दिस इज अ कॉर्ड डायमीटर। तो इसका इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट्स हुआ? एक्स प्लस वाई एम इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है।